ये भी देख लेते हैं कि इसका वैल्यू जो है वो मैक्सिमम ये क्यों हुआ और मिनिमम ये क्यों हुआ, ठीक है ना। तो देखिए भाई, अपने पास इक्वेशन गिवन थी अपने पास में क्या, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? से यस और नो? यस सर। ओके, इसको मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे अपन ने इस इक्वेशन को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो मल्टीप्लाई वाला तो ये बाहर रख लिया अपन ने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डिवाइड वाला ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो हो गया ए साइन थीटा अपॉन द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा बी कॉस थीटा अपॉन द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है वाली बात बेटा जी? अब अपन ने क्या किया, एज्यूम कर लिया कि लेट ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो है अपना, मान लो समथिंग कुछ cos फाइव, वो अपने पास में क्या है, cos फाइव मान लो या फिर sin फाइव मान लो, भले कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन ने क्या मान लिया, sin फाइव मान लिया है, साइन किसी एंगल का साइन मान लिया इस वाली वैल्यू को। क्लियर है वाली बात बेटा जी? देन b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना, ये पता है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos फाइव। देखिए जरा, इसको अगर अपन ने ये एज्यूम किया तो राइट एंगल ट्राइंगल जैसे ही लगाओगे इसमें, और इस वाले एंगल को अगर तुमने 5 बोल दिया, ये 90 डिग्री है, तो साइन थीटा क्या होता है बेटा अपना, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया अपना ए और ये हो गया अपना स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। तो ये क्या आ जाएगा बेटा जी, यहाँ पे बेस इसका क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस ये, तो हो जाएगा इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही हो जाएगा, और उसमें से माइनस करोगे ए का स्क्वायर, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट इज बी। तो ये अपने आप ही क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू अपने आप ही क्या आ जाएगा, बी तो आ जाएगा बेटा। यस सर। तो इसमें cos अगर लिखोगे तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज b अपॉन दिस। तो इसका मतलब अगर इस वैल्यू को अगर अपन sin फाई अज्यूम करते हैं तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आती है बेटा, cos फाई के इक्वल आ जाएगी अपने आप। यस। ओके, अब यहाँ पे अपन क्या करें, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए अपॉन ये क्या बन गया अपना, sin फाई बन गया बेटा, और ये sin थीटा, प्लस ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन ये क्या बन गया, cos फाई बन गया बेटा, और ये क्या हो गया, cos थीटा। क्लियर है यहाँ तक सबको अच्छे से? यस सर। ये बन गया cos ए cos बी प्लस sin ए sin बी, दैट इज cos ऑफ थीटा माइनस फाइव। cos ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया ये। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके, अब अपने को पता है कि cos जो होता है उसमें अपन चाहे कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी बेटा, cos के अंदर कोई भी एंगल पुट करते हैं तो वो वैल्यू कहां से कहां तक जाता है, -1 से 1 -1 से 1। और ये जितनी वैल्यूज है ये सारी मल्टीप्लाइड है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव का जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक हो जाएगा बेटा, दैट इज माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कहां तक हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक हो जाएगा। तो ये क्या था अपना, यही तो था। क्लियर है वाली बात बेटा जी? अरे आया क्या समझ में? यस सर आ गया। ओके
गया नोट डाउन बेटा? Yes, sir. ओके इसमें क्वेश्चन बेटा तो लिखिए क्वेश्चन। Find the maximum and minimum value of maximum and minimum value of 3 cos x plus pi by 3 plus 5 cos x plus 3. क्या है बेटा? हो गया क्या? क्या आया? तो अपन ने इसको जैसे देखा तो यहाँ पे ये कॉस लिखा हुआ है, यहाँ भी कॉस लिखा हुआ है, तो ऐसा कुछ तो अभी तक नहीं पढ़ा हुआ अपन ने। तो फिर अपने देखा कि इसको थोड़ा सा मतलब ट्रांसफॉर्मेशन से इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए भी यहाँ पे क्या चेंज कर सकते हैं, देख करके बताइए जरा। ये दिख रहा है अपने पास में क्या, कॉस ऑफ ए प्लस बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी का आइडेंटिटी क्या होता है बेटा? दैट इज कॉस ए कॉस बी, cos A cos B plus sin A sin B minus sin A. ओके चलिए भाई अप्लाई कर दीजिए। 3 टाइम्स ये हो जाएगा cos A दैट इज x, cos B दैट इज पाई बाय 3 माइनस sin A दैट इज sin x एंड sin B B इज पाई बाय 3। ओके प्लस इसका तो कुछ नहीं कर सकते, 5 cos x लिख दीजिए और प्लस 3 लिख दीजिए। क्लियर है वाली बात बेटा जी यहाँ तक सबको? Yes, sir. ओके cos पाई बाय 3 कितना होता है भैया? 60 पाई बाय 3 कितना होता है भाई? 60 degree. 60 डिग्री। ओके तो cos 60 डिग्री कितना होता है भाई? Half. हाफ।
तो जाएगा 1/2 cos π/3 और ये हो गया cos x। क्लियर है वाली बात बेटा जी? माइनस दिस इज sin 60, sin 60 कितना हो जाएगा बेटा? दैट इज √3/2 sin x। ओके, प्लस हो जाएगा 5 cos x एंड प्लस 3। क्लियर है? यहां तक सब कुछ आया अच्छे समझ में बेटा? यस। ओके, अब देखिए जरा, अब अपन यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दे बेटा इसको, तो हो जाएगा 3/2 cos x माइनस हो जाएगा 3√3/2 sin x प्लस हो जाएगा 5 cos x और प्लस हो गया अपने पास कितना 3। यहां तक क्लियर है सबको अच्छे से बेटा? यस सर। इन दोनों में से cos x कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2 + 5। ये 3/2 टाइम्स cos x और 5 टाइम्स cos x है, तो ये ऐड होकर के कितना हो जाएगा बेटा? 13/2 13/2 cos x माइनस 3√3/2 sin x और प्लस 3। अब देखिए जरा ये कैसी इक्वेशन बन गई? अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई बेटा। अरे आना बोलो भाई। सर इसमें +3 भी क्या हुआ बेटा? +3 का क्या करना है? बेटा पहले इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम, फिर इन सारी वैल्यूज में क्या ऐड हो जाएगा? 3 ऐड हो जाएगा, तो जो भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो भी 3 से इंक्रीज हो जाएगी बेटा। क्लियर है? यस सर। ओके, तो देखिए जरा क्या हो जाएगा अभी। ये हो जाएगा अपने पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे, तो ये हो जाएगा 13/2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3√3/2 का होल स्क्वायर के स्क्वायर रूट नेगेटिव से इसकी वैल्यू 13/2 cos x और माइनस 3√3/2 sin x का जो वैल्यू है ये हो जाएगा अपने पास प्लस ऑफ 13/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस माइनस ऑफ 3√3/2 का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू यहां से यहां तक हो जाएगा बेटा। यस सर। ओके, तो ये कितना कितना आएगा जल्दी से बता दीजिए सर 196/2 196/2 बनेगा स्क्वायर रूट 169/2 सॉरी 169/4 एंड प्लस हो जाएगा 27 into 3 दैट इज 81 और अपॉन कितना 4, तो ये हो जाएगा 169 + 81 कितना हो जाएगा भाई? सर 9 into 3 होगा ना? 9 3 is 27 7 होगा सर 27। अरे क्यों बेटा, 3√3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर, हाँ ठीक है, 9 into 3 दैट इज 27। 27/4 हो जाएगा। 27 यस बेटा सर। प्लस हो जाएगा ना, नेगेटिव का स्क्वायर कर रहे हैं अपन। हाँ ओके, तो ये कितना आ जाएगा भैया? 190 196/4 का स्क्वायर रूट करोगे तुम कितना आ जाएगा भाई? 196 का स्क्वायर रूट 14 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा 7 ही तो आ जाएगा बेटा। तो ये आ गया अपने पास -7 से कहां तक आ जाएगा? +7 तक आ जाएगा भाई। यस सर। अब इन सारी वैल्यूज में क्या कर देंगे? +3 कर देंगे अभी, तो मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा? -4 से 10 -4 और मैक्सिमम कितना आ जाएगा? 10। क्लियर हुआ बेटा ये अच्छे से? यस सर। ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए बेटा। ओके, नोट डाउन बेटा। यस ओके, होमवर्क के लिए आज डीपीपी मिल जाएगी। ओके,
चलिए भी, तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपना अपना ध्यान रखिए, मसले वसले बड़ी से। ओके, हो गया ना नोट डाउन बेटा ये? यस सर। यस सर। ओके, चलिए बाय बेटा। बाय।